यह कहानी है एक ऐसे वीर की जो धरती पर अवतार लेकर लोगों के बंधन तोड़ने आया। एक ऐसा देवता जिसे हिंदू गोगाजी और मुसलमान गुग्गा पीर या जाहिर पीर के नाम से पूजते हैं। यह कहानी है राजपूत कुल में जन्मे एक ऐसे योद्धा की जो नागों का स्वामी बना और जन जन का रक्षक बना। रेगिस्तान की तपती धरती, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर राज्य करते थे राजा जेवर चौहान, एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा। उनकी रानी बछल थी, तेजस्विनी, धार्मिक और तपस्विनी। महल रानी बछल पूजा कर रही हैं, परंतु एक भारी दुख उनके जीवन में था। वर्षों बीत गए लेकिन संतान नहीं हुई। रानी बछल ने एक दिन संकल्प लिया, अब मैं गुरु गोरखनाथ की शरण जाऊंगी। वही हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। जंगल, गुरु गोरखनाथ ध्यान में लीन। रानी ने कठोर तप किया, दिन रात सेवा की। गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे रानी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो काल का भी सामना करेगा, नागों का भी स्वामी बनेगा। अधोलोक, पाताल लोक। गुरु गोरखनाथ पाताल गए, जहां राजा जनमेजय की आत्मा नागों ने बंदी बना रखी थी। एक गूगल, मिट्टी का घड़ा में आत्मा को छिपाकर वो लौटे, लेकिन तभी तक्षक नाग ने घड़ा छीन लिया। धरती पर एक युवक जिसके हाथ में झाड़ू है, गूगल नीचे गिरा। पास खड़ा युवक झट से दौड़ा और झाड़ू से उसे छुड़ाया। यही युवक आगे चलकर बना गोगाजी, नागों का देवता, पीड़ितों का रक्षक और धर्म का प्रहरी। जारी रहेगी जिसमें गोगा की ओर देखते हुए लोग शीश झुकाते हैं। गोगा जी अब केवल एक बालक नहीं रहे, वो बन चुके थे लोक देवता, जिनका प्रेम नागों से था और करुणा प्राणियों से। स्क्रीन पर उभरता है जन्म से देवत्व तक अगला भाग, गोगा जी की दीक्षा और पीर से भेंट। गोगा जी का अंतर्मन अब उन्हें किसी उच्च मार्ग की ओर बुला रहा था। एक दिन बिना किसी को कुछ बताए वे जंगल की ओर निकल पड़े, अपने वास्तविक गुरु की खोज में। गहरी वनभूमि, पक्षियों की आवाजें। गोगा जी एक जलधारा पार करते हैं। गोगा जी, स्वगत। मुझे अब मार्गदर्शन चाहिए जो मेरी शक्ति को दिशा दे, जो मुझे सिखाए कि सेवा कैसे की जाती है, धर्म कैसे निभाया जाता है। गुरु गोरखनाथ का आश्रम। गुरु गोरखनाथ ध्यानस्थ हैं और अचानक मुस्कुराते हैं। गुरु, आ गया वो, मेरा वह शिष्य जिसके लिए मैंने पाताल से आत्मा लाई थी। गोगा जी गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। गोगा जी, गुरुदेव, मुझे आपसे मार्ग चाहिए, शिक्षा चाहिए और वह शक्ति जिससे मैं धर्म और लोक की रक्षा कर सकूं। गुरु गोरखनाथ, गोगा, आज से तू केवल वीर नहीं, योगी भी है। मैं तुझे दीक्षा देता हूं, नाग विद्या की, सिद्ध योग की और सेवा की। गुरु उन्हें एक बीन, एक चमत्कारी खड्ग और एक चंदन की माला देते हैं। गुरु वरदान देते हुए, अब तू जाहिरवीर गोगा कहलाएगा, जो हर युग में प्रकट होकर पीड़ितों की रक्षा करेगा। दीक्षा के बाद गोगा जी का तेजस्वी रूप। तूफानी रात, गोगा जी ध्यान में लीन हैं और आकाश से आशीर्वाद स्वरूप नाग उतरते हैं। गोगा जी अब केवल राजपुत्र नहीं रहे, वो बन गए सिद्ध योगी, लोकदेव, नागों के अधिपति। उनकी शक्ति जाग चुकी थी। गोगा जी की आंखें खुलती हैं। अब वो तेज, संतुलित और विराट व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। पहला धर्म युद्ध, राक्षसी ताकतों से सामना। उस समय एक गांव में एक राक्षसी तांत्रिक ने भय फैला रखा था। लोग पूजा पाठ छोड़ चुके थे, बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। गांव में अंधकार, डर, लोग एक कोने में सिमटे हुए गांव वाले। कोई हमें बचा ले, हम उसकी चरणों में जीवन समर्पित कर देंगे। गोगाजी गांव पहुंचते हैं, बीन बजाते हैं। तांत्रिक शक्ति कांपती है। तांत्रिक क्रोध में, तू कौन है जो मेरी सत्ता को ललकार रहा है? गोगाजी शांति से, मैं गोगा हूं, धर्म का रक्षक, झूठ, भय और अंधकार के खिलाफ सत्य की अग्नि। गोगा जी बीन और मंत्रों से तांत्रिक की शक्ति नष्ट करते हैं। गांव वाले जयकार करते हैं। गांव वाले, जाहिरवीर गोगा जी की जय। गांव में शांति लौटती है। गोगा जी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं। गोगा जी अब नायक थे, परंतु उन्हें विजय से अधिक संतोष उस सेवा में मिलता था जो वे चुपचाप करते थे। गोगा जी, स्वागत। सेवा ही मेरा धर्म है और यही मेरी पहचान। गोगा जी अपनी यात्राओं पर निकले थे। वे हर कष्ट भरे
गांव में पहुंचते, लोगों की व्यथा सुनते और उन्हें सांत्वना देते। एक दिन वे पहुंचे एक ऐसे गांव में जहां महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती दरारों से फटी थी, लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। बच्चे रो रहे हैं, माएं कुएं में सूखा देख रो रही हैं। गोगाजी धीरे से मुस्कुराकर, धरती मां कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, उसे बस पुकारना होता है सच्चे मन से। गोगाजी नागबीन उठाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और बीन बजाते हैं। धीरे धीरे आकाश में बादल घिरते हैं। वर्षा की पहली बूंदें पड़ी और गांव ने फिर जीना सीखा। एक फकीर की झोपड़ी, सूफी से भेंट। वहीं एक छोटी झोपड़ी में एक बूढ़ा सूफी फकीर रहता था, पीर बाबा, जो समय से पहले ही जान चुके थे कि एक महान आत्मा गांव में आई है। गोगाजी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, झुककर सलाम करते हैं। गोगाजी, आपका नाम दूर तक सुना है, आपकी इबादत से लोगों का भाग्य बदला है। पीर बाबा हंसते हुए, अरे गोगा, हम तो फकीर हैं, पर तू तो रब का बंदा है, जिसने हिंदू मुसलमान सबके दिल में जगह बना ली है। सूफी दरबार, गोगाजी का सत्कार। गोगाजी को सूफी संतों ने अपने दरबार में बुलाया। वहां ढोल, चंग और कव्वालियां थीं, मगर दिलों में सच्चा प्रेम और समर्पण था। सूफी कव्वाल गाते हैं, जिनमें रब बसे वही बंदा, खास गोगा जाहिर, पीर का प्रकाश। गोगाजी मंच पर बैठते हैं, एक सूफी चादर ओढ़ाते हैं उन्हें। पीर बाबा, आज से तू गोगा नहीं, सिर्फ तू गुग्गा पीर है, वह जो मजहबों से परे है, जो सिर्फ प्यार का देवता है। गोगाजी की आंखें नम हैं, वे हाथ जोड़ते हैं। गोगाजी, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, नागों का रक्षक हूं और सबका सेवक हूं। सांप्रदायिक झगड़े को रोकते हैं गोगाजी। एक दिन दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, एक मंदिर के जल से, दूसरा दरगाह की जमीन से जुड़ा। दोनों पक्ष आमने सामने थे। गोगाजी बीच में खड़े होते हैं, दोनों पक्षों को शांत करते हैं। गोगाजी, क्या जल हिंदू का है? क्या जमीन मुसलमान की है? नहीं, जल धरती का है और धरती सबकी मां। दोनों पक्ष झुकते हैं, गले मिलते हैं। भीड़ एक स्वर में, गुग्गा पीर की जय, जाहिर वीर की जय। और उस दिन पहली बार दरगाह में शंखनाद भी हुआ और मंदिर में कव्वाली भी। यही था गोगाजी का धर्म, प्रेम का, संभव का और लोक की भलाई का। समय के साथ गोगाजी जवान हुए, तेजस्वी, संयमी और अत्यंत बुद्धिमान। दूर दूर तक उनके शौर्य और सेवा के किस्से फैले। कई राज्यों से विवाह प्रस्ताव आने लगे। दरबार में रानी बछल, राजा जेवर और मंत्रीगण। राजा, गोगा अब विवाह योग्य है। एक सुंदर और संस्कारी कन्या का प्रस्ताव आया है, सिरसा राज्य की राजकुमारी श्रीमती का। गोगाजी शांत स्वर में, यदि यह विवाह मेरे कर्तव्य को बाधित न करे तो मैं तैयार हूं। भव्य विवाह, लोकगीत, नृत्य, शहनाई। गोगाजी और श्रीमती का विवाह एक उत्सव बन गया। पूरा जनसमाज उनके मिलन में सहभागी हुआ, जैसे दो रूहें एक हो रही हों। गोगाजी घोड़े पर राजपूताना वेश में, दुल्हन पक्ष लोकगीत गाते हुए स्वागत करता है। विवाह मंत्र, अग्नि के फेरे और भावनात्मक मिलन दृश्य। श्रीमती धीरे से, स्वामी, मुझे गर्व है कि मैं उस योद्धा की पत्नी हूं जो संसार में धर्म की मशाल है। गोगाजी मुस्कुराकर, और मुझे गर्व है कि मेरे साथ एक धर्मपत्नी है जो मेरे पथ में शक्ति बनेगी। अशुभ संकेत, युद्ध की आहट। परंतु यह सुख अधिक समय तक टिक न सका। कुछ ही समय में दूर के प्रदेशों से अशुभ समाचार आने लगे। अधर्मी राजा कल्याण सिंह ने निर्दोषों का वध प्रारंभ कर दिया था। गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे। राजदरबार में शोकमग्न दूत, महाराज, नागलोक के एक गांव पर हमला हुआ है, वहां की माताएं बिलख रही हैं। गोगाजी क्रोधित स्वर में, अब समय आ गया है जब मैं केवल नागों का संरक्षक नहीं, इस धरा का रक्षक बनूं। युद्ध की तैयारी, वीरता का संकल्प, युद्ध ढोल, तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट। गोगाजी ने युद्ध का संकल्प लिया। वे जानते थे यह राह आसान नहीं थी, पर धर्म के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो वह घाटा नहीं, गौरव है। गोगाजी तलवार उठाते हैं, बीन अपने कंधे पर रखते हैं और नागों को बुलाते हैं। गोगाजी गूंजती आवाज में, हे नागराज, धर्म पर आघात हुआ है, चलो, अब चुप रहना अधर्म होगा।
सैकड़ों नाग प्रकट होते हैं। गोगा जी के पीछे सेना खड़ी होती है। श्रीमती का विदा और बलिदान की स्वीकारोक्ति। महल में गोगा जी श्रीमती से विदा ले रहे हैं। श्रीमती, आंखों में आंसू, क्या आप लौटेंगे? गोगा जी धीरे से, शायद शरीर न लौटे, पर मेरा नाम, मेरा धर्म, ये अमर रहेंगे। श्रीमती गोगा जी की तलवार पर चंदन लगाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। युद्ध मैदान की ओर प्रस्थान। और तब सूर्य अस्त होने से पहले गोगा जी अपने अश्व पर सवार हुए, एक अंतिम धर्म युद्ध की ओर। उनके पीछे नागों की सेना थी और आगे धर्म का आकाश। धर्म और अधर्म के बीच वह निर्णायक घड़ी आ पहुंची थी। गोगा जी की सेना नागों की शक्ति से परिपूर्ण थी और सामने था कल्याण सिंह, क्रूरता का प्रतीक, जिसके हाथ सैकड़ों निर्दोषों के रक्त से सने थे। दो सेनाएं आमने सामने, गोगा जी के पीछे नाग, वीर सैनिक, सामने कल्याण सिंह की विशाल सेना। गोगा जी तलवार उठाकर, यह युद्ध धर्म के लिए है, किसी जाति, किसी मत के लिए नहीं। जो निर्दोषों के रक्षक बने वही सच्चा योद्धा है। युद्ध आरंभ, तलवारों की टंकार, नागों की फुंकार, एक्शन दृश्य। तलवारें चमकती हैं, नाग सैनिकों पर झपटते हैं। गोगा जी शत्रु को एक एक कर परास्त करते हैं। गोगा जी की तलवार वज्र समान थी, जो अन्याय पर बरसती थी। उनके चरण जहां पड़ते वहां वीरता का बीज पनपता। गोगा जी कल्याण सिंह से आमने सामने। कल्याण सिंह हंसते हुए, क्या एक संत और नागराज मुझे रोक पाएंगे? गोगा जी गर्जना करते हुए, धर्म की शक्ति किसी राजा की नहीं होती, वह जनता की आस्था से चलती है। वीरगति, युद्ध का नाटकीय और भावनात्मक मोड़। गोगा जी घायल होते हैं, एक धोखे से वार आता है। धोखे से आया एक वार और गोगा जी घोड़े से गिर पड़े। नागों ने उन्हें घेर लिया। आंधी उठी, आकाश दहाड़ने लगा। गोगा जी जमीन पर, खून बहता हुआ मगर चेहरा शांत। गोगा जी धीरे से मुस्कुराकर, मैं मर नहीं रहा, मैं हर गांव, हर दिल, हर श्रद्धा में जीवित रहूंगा, लोकदेव बनूंगा। आकाश से रोशनी आती है। गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद दृश्य। गुरु गोरखनाथ, अदृश्य स्वर, तेरा शरीर मिटेगा पर तेरा नाम जाहिर वीर बनकर अमर रहेगा। युद्ध का अंत और विजय। गोगा जी की वीर गति के बाद नागों ने क्रोध में आकर शत्रुओं को परास्त किया। कल्याण सिंह की सेना भाग खड़ी हुई, परंतु गोगा जी का शरीर अब मौन था, किंतु उनकी आत्मा जाग चुकी थी। गोगा जी का लोक देवता बनना, चमत्कारी घटनाएं। गोगा जी की समाधि बनाई जाती है, जहां स्वयं नाग आकर पहरा देते हैं। जहां गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, वहां एक समाधि बनी। वहां नागों ने कभी किसी को डंसा नहीं। वहां हिंदू भी सिर झुकाते हैं, मुसलमान भी चादर चढ़ाते हैं। भीड़ गा रही है, गोगा मेरे गांव बसे, नागों वाला राजा रे, जाहिर वीर की जय हो। वर्तमान का दृश्य, मेलों में श्रद्धालु, पूजा, कव्वाली और आरती एक साथ। आज भी गोगा जी के मेलों में लोग दूर दूर से आते हैं। सांप का कांटा व्यक्ति गोगा जी का नाम ले तो विष भी हार मान जाता है। श्रद्धालु बीन बजाते हैं, श्रद्धा से झूमते हैं। दरगाह और मंदिर एक साथ दिखते हैं। गोगा जी न हिंदू हैं न मुसलमान, वो हैं प्रेम, आस्था और लोक की आत्मा। एक ऐसे रक्षक जो सच्चाई के लिए लड़े और अमर हो गए।